वालेकुम रामबाज, क्या हाल चाल है आप लोगों के? वालेकुम। सब ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। झलक की तीसरी एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और आज हम ट्रेलर का रिव्यू करने जा रहे हैं। किसका? जर्रार। बेटा जंग गटू हम ये जंग जीत के रहेगा शेखर मकवई। अच्छा जी, ट्रेलर आपने देखा तो पहले आप बताएंगे कैसा लगा आपको? ट्रेलर अच्छा था। यानी कि अच्छी प्रोफेशनल फील आती है हम्म। एक एक्शन मूवी की जो होती हम्म। है। हाँ। प्लस इन्होंने बाहर भी शूटिंग की हुई है, हम्म। पाकिस्तान में भी की हुई है। और एक तो मतलब वो एंगल हो गया, दूसरा ये है कि मतलब शान की जो पहले भी एक दो फिल्म इस तरह की जो आई हैं जिनमें बेसिकली आर्मी ओरिएंटेड टाइप कहना चाहिए, या जो कौन? आईएसआई रिलेटेड या इंटेलिजेंस। हाँ लेकिन वो हाँ ठीक है बिल्कुल, मतलब जैसे इवन वो थी, आईएसआई रिलेटेड तो नहीं कहेंगे, मतलब फौज रिलेटेड थी, जैसे वार थी हाँ, फौज 2013 में। रिलेटेड आईएसआई फौज ही है आपकी, हाँ एक तरह से फौज ही है। हाँ मतलब यानी कि ठीक है, उसका हरकतें एक तो। इदारा हो गया ना। हाँ, वार इदारा थी। हो गया तो। 2013 में वार हम्म। आई थी और उसके बाद एक और भी आई थी, यलगार थी। खैर वो इंतहाई हम्म। ही फजूल तरीन फिल्म थी वो यलगार, तो कोई भी ना देखे। और बहरहाल अच्छा, और क्या अच्छा लगा? तो एक तो वही पैटर्न मतलब इन्होंने फॉलो किया। ऑब्वियसली मूवी आनी तो पहले थी, यानी कि हम्म। साल डेढ़ साल पहले आई होती तो आप शायद उसके ऊपर बात भी ना कर रहे होते। हाँ। तो अगर उसमें भी देखा जाता तो ये गैप कम ही था। तो शान तकरीबन अब मोस्ट रिसेंटली आपको कहना चाहिए कि एक टाइप की ही मूवीज करे, मतलब आती कितनी है, खैर पांच में से अगर एक ये हाँ मूवी है नहीं, पिछली जो मूवी आई थी वो डिफरेंट थी, अर्थ। जो कि किसने देखी थी। नहीं ये बात यही नहीं हो रही किसने देखी थी, बात ये हो रही है कि वो एक टाइप की मूवीज़ नहीं करता। अच्छा, चलो नहीं करता। और जो हिस्टोरिकली भी वो एक तरह की मूवीज नहीं करता था, जो एक हमारी पंजाबी डंडासे वाली बिल्कुल भी नहीं करता था। हाँ। एक नहीं तरह की। अब फिर वही बात आ जाती है ना कि आपने कमाना भी तो है ना। हाँ, कमाना है, लेकिन खैर चलो, कमिंग बैक टू द मूवी, अच्छी फील है। हाँ और एक्शन ओवरऑल। जो सीक्वेंसेस हैं वो भी हाँ अच्छे लग रहे हैं। एक आध जगह पे थोड़ा सा एक लगा है कि उन्होंने हाँ एक अलग है ऑब्वियसली मुझे भी। जो वो एक जो खासतौर पे जब वो ट्रेलर के एंड पे वो एक सीन है ना जहाँ पे वो फाइटिंग में वो जो मुक्के मार है ना, वो थोड़ा सा वो बिल्कुल स्लो है थोड़ा सा। वो भी, और इवन के हाँ, और इवन के जो ब्लड का की जो स्टेन्स हम्म। आते हैं वो भी एक जगह पे बिल्कुल लग रहे हैं कि वो उसके हैं। बट हमारे यहाँ इस तरह का काम नहीं होता पहले, मतलब ना हम्म। होने के बराबर है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत, यानी कि एक अच्छी फील आ रही है कि हमारी मूवी भी इस तरह की एक्शन पैक्ड हो सकती है, जो एक मतलब जिस तरह आपको हॉलीवुड या इवन के बॉलीवुड में भी मूवीज वगैरह बनती रही हैं। बाकी ये है कि शान ऑब्वियसली एक आईएसआई का स्पेशल यूनिट बनाया गया है, उसके पार्ट है जो मूवी में उन्होंने मतलब जो ट्रेलर से पता चल रहा है। और जो है इनके अगेंस्ट है, और उसका भी एक इन्होंने कैरेक्टर दिखाया है जो कि राघव वाली साइड से हेड कर रहा है। महावीर सिंह राजपूत डेडलाइन है। और जो एक इंटरनेशनल लॉबी है बेसिकली अगेंस्ट पाकिस्तान जो काम कर रही है, और उसका एक ही टारगेट है कि अगर हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम इनको तबाह करते हैं। Pakistan is a threat, and we have the right to finish what we can't control. हमारे इंटरनली ही लोगों को वो लोग तैयार कर रहे हैं ये अगेंस्ट अस। तो और जो मुझे फील आ रही है कि वो अब शान कोशिश करेगा कि उन लोगों को जो है काउंटर किया जाए, और उधर से जो रॉ वाली साइड से कोशिश की जा रही है कि इनको मजीद वो सपोर्ट किया इन्होंने जाए और सारा उन्होंने कुछ। वो ही दिखाया ना जो मतलब जो अच्छा एक तो आपने चीज़ नोट की होगी, मूवी ट्रेलर जब स्टार्ट हो रहा है ना तो उसके शुरू में लिखा हुआ है बेस्ड ऑन ट्रू थ्रेट्स। हाँ। ठीक है कि जो पाकिस्तान को इस वक्त, बड़ी कॉन्टेम्प्ररी है मूवी, कि इस वक्त जो हम्म। पाकिस्तान को ख़तरात लाहक हैं दुनिया भर में हम्म। या इवन इंटरनली, वो सारी चीज़ें उसमें वो बताई गई हैं। तो उसमें मेन चीज़ वही ज़ाहिर है कि आप न्यूक्लियर नेशन है तो न्यूक्लियर आर्सनल पे हमें पता है कि सबसे पहले उनकी नज़र ही उसी के ऊपर है कि हम्म। ये क्यों इनके पास हैं और नहीं होने चाहिए और उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए जो भी है। प्लस हम्म। वही फैक्टर भी दिखाया गया है कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं आपके मुल्क के अंदर, हम्म। उनको किस तरह बिल्कुल। से यूटिलाइज
करता है एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल जो पावर्स होती हैं वो कैसे उनको यूटिलाइज़ करके आपके मुल्क में जो है वो अफरा तफरी फैलाती हैं या एनार्की फैलाने की कोशिश करती हैं, विच इज़ वेरी मच रेलेवेंट टू द करंट सिनेरियोज हम जिन चीज़ों से हम गुजर रहे हैं और गुजरते आए हैं ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बहुत रेलेवेंट है। अच्छा, मूवी की जो ख़ास बात है ना वो मैं ये बताना चाहूँगा। एक तो ये पाकिस्तान की पहली स्पाई थ्रिलर है, मतलब जो इसको बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की पहली स्पाई थ्रिलर है। इससे पहले जो हम बात करें अभी किशान की इस तरह की मूवीज़ आती रही हैं पहले भी, तो वो मैं बात कर रहा था ना कि वो बेस्ड थी मोस्टली फ़ौज पे, तो उसमें ISI का जिक्र नहीं था कहीं पे, ठीक है। वो फ़ौज पे ही थी, मतलब फ़ौज का ही कोई जर्नल होता था या कमांडो होता था या व्हाट्सएवर, वार में भी यही था, यलगार में भी यही था। तो वो टिपिकल फ़ौज से रिलेटेड थी, फ़ौज से रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं वो चीज़ें दिखाई गई थी उसके अंदर। और फिर उसमें जो है वो क्या कहते हैं, इसमें इन्होंने स्पेसिफ़िकली ISI को हाईलाइट किया है कि जैसा कि मैंने शान का इंटरव्यू देखा था, वो बेसिकली ये कह रहा था कि हमारे यहाँ अभी तक इस तरह की कोई मूवी नहीं बनी या सीरीज़ नहीं बनी जिसमें किसी सिक्योरिटी एजेंसी को इस तरीके से हाईलाइट किया गया हो, मतलब स्पेसिफिकली ISI को ऐसा हाईलाइट किया गया हो। मतलब आप देखते हैं कि बॉलीवुड का नैरेटिव आता है, वो रॉ को वो दिखाते हैं, ठीक है, वो कई मूवीज़ में दिखा चुके हैं, जैसे एक था टाइगर या इस टाइप की जो मूवीज़ थी। या और अगर आप वेस्ट की बात करें तो वो तो हमें ऑब्वियसली पता ही है, उनका हर दूसरी सीरीज़ और हर दूसरी मूवी जो है वो CIA से रिलेटेड होती है या FBI से रिलेटेड होती है, ठीक है, जो कि हम एंजॉय भी करते हैं अक्सर। तो पाकिस्तान से अभी तक इस तरह की कोई मूवी नहीं गई थी, तो एक तो ये रीज़न थी इसके पीछे, ठीक है, ISI को इन्वॉल्व करने की इसके अंदर। अच्छा, दूसरा भी ये भी बताया गया है कि ये मूवी जो है वो इसका करीब 20 करोड़ के आसपास इसका बजट है, और ये अब तक की जो है पाकिस्तान की जो हाईएस्ट बजट मूवीज़ बनी हैं गिन के, ये उनमें से शायद सबसे हाईएस्ट बजट यही है अभी तक, 20 करोड़ के आसपास, विच इज़ ऑब्वियसली बाहर की मूवी से बहुत कम है, लेकिन हमारे लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा बजट है। और आप जब एग्जीक्यूशन देखते हैं ट्रेलर में डिफरेंट सीन्स के मूवीज़ की, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़रूरी होता है कि आप हर मूवी पे बहुत ज़्यादा बजट लगाते हैं। बात ये होती है कि आप उसको उतने बजट में उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इतना बड़ा बजट रिक्वायर्ड है भी कि नहीं, ये भी चीज़ होती है ना। हर मूवी के लिए इतना बड़ा बजट नहीं चाहिए होता। तो मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा अभी तक, ठीक है। उसमें एक ही सीन था एंड पे, जो फाइटिंग वाला सीन था, जो थोड़ा सा वो लग रहा है कि उसमें वो मतलब वो स्लो फील हो रहा था, जो कि ये मसला वार में भी था। लेकिन जो शुरू में सीन था ना, जहाँ पे शान का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है ज़रार का, और उसमें जो वो सीन दिखाया गया है, वो सीन इंतहाई खूबसूरत अच्छे तरीके से वो किया हुआ था, जो उसने वो दीवार पे उसका मुंह मारा और फिर उसने उसमें शूट किया उसको, और वो बहुत फास्ट पेस सीन था, वो बहुत अच्छा किया गया था। My name is Zarar. I was a part of the special unit in the ISI. We are out there to eliminate the threats to the country before they happen. अच्छा, दूसरा शूटिंग जो है वो इसकी की गई है पाकिस्तान में, UK में और टर्की में, ठीक है। UK की जहाँ तक बात है, UK में बहुत ही कुछ एक्सक्विजिट और एक्सपेंसिव किस्म की लोकेशंस यूज़ की गई हैं। जो आपने जैसे एंड में एक सीन देखा, वो एक पैलेस सा दिखाया गया जहाँ पे वो सारी लाशें पड़ी थी इधर उधर, वो चल के बाहर आ रहा है। तो वो वाला जो सीन था, मतलब वो जगह वो लग रही थी कि वो अच्छी, मतलब वो लोकेशन थी। अच्छा, मूवी का जो है वो स्क्रीन प्ले और शान ने लिखा है, राइटर भी शान है, डायरेक्टर भी शान है, ठीक है। प्रोड्यूसर जो हैं वो कोई 2-3 कंपनीज़ हैं, फिफ्थ एलिमेंट और फिफ्थ डायमेंशन और समथिंग, और एक और नाम था। तो जो एक फिफ्थ डायमेंशन या फिफ्थ एलिमेंट के नाम की कंपनी है ना, वो ब्रिटिश कंपनी है। वो जो रॉ का जो एजेंट दिखाया ना इसमें ट्रेलर में, वो एक्टर का नाम है मेरे ख्याल है अदनान भट्ट, शायद अदनान भट्ट, ही इज़ द प्रोड्यूसर, ठीक है, उस कंपनी की तरफ से। और वो UK बेस्ड है बंदा, वहाँ पे वो कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट समथिंग है, ठीक है। और उसको मतलब कि ऑडिशंस के बाद उसको वो ये कैरेक्टर दिया गया था, बट ही वाज द प्रोड्यूसर ऑलरेडी, मतलब ये कैरेक्टर उसको बाद में भी मिला था, प्रोड्यूसर वो पहले ही था इस मूवी का। तो उस बंदे के वहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, तो उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ था वहाँ पे UK में इतनी अच्छी लोकेशंस
पे शूट करना, उसने अरेंज किया था सारा कुछ। प्लस जो इसमें आपको कुछ एक्टर्स नज़र आ रहे हैं, ब्रिटिश एक्टर्स हैं कुछ एक दो, और वो एक जो गाड़ी में बैठा हुआ बात कर रहा था ना कि जब आप कंट्रोल ना कर सकें तो फिर आप उसको तबाह कर लेते हैं, वो ब्रिटिश एक्टर है, वो उसकी वजह से है उसमें। और एक आधा कोई जमैकन एक्टर है जो इन्होंने लिया। तो ये सारी उस बंदे की काविश है जो प्रोड्यूसर है, अदनान भट्ट, जो कि उस कैरेक्टर पे, रॉ के एजेंट का जो कैरेक्टर है उस पर बहुत सूट कर रहा है उस बंदे पे, मतलब अभी जो ट्रेलर से जो लग रहा है। खैर आगे मूवी में पता चलेगा कि हाँ उसकी बिल्कुल कर रहा है। एक्टिंग कैसी है और वो सारा सीन कैसा है। हमारी इंडस्ट्री का ये हाल है कि हमारी इतने कनेक्शंस नहीं है कि हम खुद से इस बेसिक लेवल की चीजें भी अरेंज कर सकें कि एक नई कंपनी या एक वहाँ की जो भी एक इस्टेब्लिशमेंट है हम उसको एंगेज करते हैं तो ही हमें ये इन चीज़ों की एक्सेस होती है। अदरवाइज हम इतने नहीं, के आप पीछे यहीं हैं से कि हम देख लोग लेना। इवन की ये चीज़ें भी बेसिक लेवल की चीज़ें भी नहीं कर सकते। आप यहीं से देख लेना कि जब आप मूवी इंटरनेशनली रिलीज़ करने जाते हैं तो आपको बी फॉर यू मूवीज़ की सपोर्ट चाहिए होती है। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आप जो पहले से जो मोस्टली इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आप उनको यूटिलाइज़ करते हैं मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये इश्यूज़ तो हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली तभी सॉल्व होंगे ना जब आप मुतवातर आपकी प्रोडक्ट्स आएंगी और फिर एक वो सिलसिला फिर चल पड़ता है ना। वो तो जैसे ड्रामा इंडस्ट्री एक तरह से वही establish हो बातें चुकी ना, है। मतलब बातें बहुत ज्यादा की जाती हैं जब भी हम्म, कोई नया मिनिस्टर आता है या जिसके अंडर ये चीज आती है, हमने जी इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो वो सब कागजी बातें होती हैं, होता कुछ भी नहीं है। यानी कि सही सही कसर जो थी वो तो कोविड ने पूरी कर दी है, बट इवन देन भी आप देखें तो कौन सी क्या ऐसा कोई स्टेप लिया गया है कि आप हम देखें कि यार ये कोई मतलब उसको एज ए इंडस्ट्री बनाया जाए या कुछ, मतलब यानी वही कि था एज ना अ कि पिछले चलो 6 इंडस्ट्री साल ना सही, एज अ प्रोपेगेंडा मशीन सही। हाँ एज अ हाँ, जिस तरह भी प्रोपेगेंडा पूरी मशीन दुनिया से इस वजह से भी इन्वेस्ट कर रही है। हाँ, तो हम लोग तो किसी भी उसको कुछ भी नहीं है, बस बातें ही हैं। तो बात एक ही है आधा कोई एग्जैक्टली प्रोजेक्ट इस तरह बन बिल्कुल। जाता है तो that's it। हाँ, हाँ, क्योंकि हमारे टेलीविज़न से भी अगर आप प्रोडक्शंस देखें तो वही हम अभी टिपिकल स्टोरीज़ में फंसे हुए हैं। हम इस टाइप की अपना जिसमें हम अपना नैरेटिव बयान कर सकें पाकिस्तान का, इस टाइप की स्टोरीज तो हम कर ही नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये उस लिहाज से ये एक अच्छी बिल्कुल। कोशिश होगी। तो देखते हैं मूवी जाती कैसी है, लेकिन अभी बड़ी अच्छी लग रही है। जैसे कार चेस सीक्वेंस बड़ा अच्छा लग रहा था, प्लस फिर वो जहाँ पे वो ड्रैग एंड वो स्पिन वाला सीन था कार का, जब वो गोलियाँ बज रही हैं कार के ऊपर, BMW के ऊपर, वो सीन बड़ा अच्छे तरीके से वो किया हुआ था। तो वो मतलब चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से हाँ, एग्जीक्यूट की गई वायलेंट हैं। सीन्स भी अच्छे हैं, यानी कि जो हम्म, बिल्कुल जो एजेंट साहब बगैर किसी हथियार के सारा काबू कर रहे हाँ, हैं सबको, काबू करें। मतलब अब मजे के वो तो सीन्स हैं। अब वो तो वो ना करे तो फिर वो एजेंट तो ना हो ना फिर ISI का। वही ना। हाँ, तो तो मेरा ठीक है, ख्याल है कि मतलब एक अच्छी, हमारे मतलब ऐसी चीज बनती नहीं है तो उस लिहाज से एक हाँ हाँ बहुत एक अच्छी अच्छी काविश है उस लिहाज ऑप्शन से है। कि ऐसी चीज़ें बनती नहीं हैं। और एक अच्छा मतलब एक नैरेटिव जो है वो हमारा जाना चाहिए इन इस तरह की चीज़ों से। तो हम टिपिकल लव स्टोरी से बाहर बहुत कम ही निकलते हैं। तो खैर लव एंगल इसमें भी हाँ, और डाला देखने हुआ है वालों के लिए भी उन्होंने। एक अच्छी ऑप्शन होगी। हाँ, कि अगर सिनेमा में जाके की जाए तो अच्छी एक अच्छा, हाँ यानी कि एक ऑप्शन फील होगा। आएगी। बाकी शान की व्यूअरशिप तो है, उसके अपने मतलब व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, तो नो डाउट मूवी जो है वो खींचेगी लोग, मतलब अनलेस कि कोविड की वजह से कोई दोबारा कोई इश्यूज़ वगैरह हों। तो लव एंगल भी डाला हुआ था। किरण मलिक जो हैं वो शी इज़ द लव इंटरेस्ट ऑफ द हीरो। I guess that's what love is. वो भी मोस्ट प्रोबेबली कोई रॉ शॉ का ही उसके साथ होगा कनेक्शन मेरे ख्याल में। नहीं, हाँ वो प्रॉबली, लेकिन जो हमारा एंड पे देखा हो तो वो उसमें ये भी नज़र आ रहा है कि वो शायद अगवा हुई हुई है, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे ना। और वो प्रॉबली, ये पॉइंट मेरे से मिस हो गया, नहीं मैंने नहीं नोटिस किया। हाँ नहीं, वो एक आधा सीन था, मतलब वो ऐसे बिल्कुल छोटी सी झलक सी थी कि वो अगवा हुई हुई है और कहीं पे वो बैठी है और उसके मुंह पे वो मतलब वो निशान वगैरह भी थे जख्मों के और ये वो। और प्रॉब्लम फिर यही होगा कि ऑब्वियसली उसने मुल्क को भी बचाना है, फिर अपनी लव इंटरेस्ट को भी उसने बचाना है। इस तरह का ही कोई होगा सीन। तो लेकिन भारत इंतज़ार है, मतलब अच्छी लग रही है मूवी, तो इंतज़ार है, देखने में मज़ा आएगा क्योंकि अभी तक जो सीक्वेंसेस लग रहे हैं। तो लेट्स सी कि पहले तो कैसी डेट का इंतजार है, हाँ डेट का इंतजार है। डेट का इंतज़ार है, मूवी रिलीज़ कब होनी है।
और पता नहीं इधर मिडल ईस्ट में फिर क्या सीन होगा कि यहाँ भी साथ ही रिलीज़ होती है कि नहीं होती। मेरे ख्याल है साथ ही बिल्कुल। करेंगे, क्योंकि अब बड़ा इशू हो जाता है अगर साथ ना की जाए तो। उसी चक्कर में वो मौला जट बेचारी 10 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है। हाँ, मतलब जब बुजुर्ग हो जाएंगे मेरे ख्याल में जितने भी उसमें एक्टर्स हैं तो तभी Actors- आएगी शायद। तभी वो आएगी। हाँ। उस मूवी की तो खैर अजीब ही किस्मत है मनूस किस्मत है उस मूवी की। हाँ, तो लेट्स सी, देखते हैं। तो बहरहाल बड़ा अच्छा था इसका ट्रेलर। आप लोग भी देखें और बताएं, कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, और ये कि आप लोगों की इस तरह की मूवीज़ आप क्या समझते हैं होनी चाहिए पाकिस्तान से मज़ीद। और मेरा तो ख्याल है होनी चाहिए, क्योंकि होनी चाहिए। क्योंकि हर मुल्क से जो है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो होता है, हमारी तरफ से नहीं होता, बिल्कुल। और ये हमारे हम्म, अगेंस्ट चला जाता है फिर चीज़। क्योंकि बिल्कुल। आप अपना बयानिया जब बयान ही नहीं करेंगे, लोग सुने ना सुने वो एक बात की बात है, लेकिन आप बयान ही नहीं कर रहे ना। अभी तो दूसरे लोग बयान तो कर रहे हैं ना, बता तो रहे हैं बिल्कुल कि ऐसे। क्या है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। होपफुली आपको पसंद आया होगा, हमें बताएं, कमेंट करें। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। So, what you will do now? Find peace, sir.